ये मीर जाफर वर्सेस जयचंद, इससे ज्यादा बदरंग हो सकता है राजनीति का रंग? क्या कर रहे हैं हम? देखिए संदीप जी, आज मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करूंगा पाकिस्तान सरकार के एक फैसले के साथ। एक हारी हुई फौज के जनरल को उन्होंने फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में दूसरी बार कोई फील्ड मार्शल अगर होगा तो जनरल आसिफ मुनीर होंगे। और ये पूरी तरह से एक परसेप्शन जो भारत के अंदर का जो कला है उसकी परछाई आप इस फैसले में देख सकते हैं कि वो पूरी दुनिया में अब इस बात को साबित करने में लगे हैं कि दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक और एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति को हम लोगों ने जोरदार टक्कर दी है। और उनके भारत के खिलाफ जो उनका प्रोपेगेंडा है वो काफ़ी कारगर तरीके से उनकी मीडिया उसमें शामिल भी है। फ़र्क ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान जैसे लीडर्स जो फ़ौज की जुल्म की वजह से, उनके पक्षपातपूर्ण फैसलों की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। फांसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने फ़ौज की हौसला अफजाई की, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े होने की बात की, पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात की। लेकिन जानबूझ करके मैं किसी को भी राजद्रोही नहीं कहूँगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसका फ़ायदा एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की जो कोशिश है पाकिस्तान की, उसमें वो पूरी कोशिश है कि उसका फ़ायदा वो ले। ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं ना, और ये सांस लेने का किया मौका जा दे रहा रहे है हैं। कि पाकिस्तान जो घुटनों पर आ गया था, दांत खट्टे हो गए थे, उसको हम ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं ना अपने राजनीतिक नफे नुकसान की लड़ाई में। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और कई बार कई जानकारियों के लिए जो ये दबाव बनाने की राजनीति है, दुनिया के सभी मुल्कों में जो सामरिक जो फैसले हैं, कई राजनयिक फैसले हैं, वहाँ क्यों क्लासिफाइड और हाईली क्लासिफाइड जैसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं? कई जानकारियाँ संभव नहीं है कि उनको सार्वजनिक किया जाए। तो इस बात को लेकिन कहने इसके में बाद क्या भी जो दिक्कत सवाल है? है कि परत अगर दर कुछ परत सवाल उठाए जा रहे हैं अब टाइमिंग को लेकर, बहुत से लोग कहते हैं ये टाइम मुफीद नहीं है। 1962 में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं राजीव जी, जब चीन के साथ हमारा युद्ध चल रहा था और भारतीय सेना की पिटाई हो रही थी, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, वी वर अनप्रिपेयर्ड, और ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा था, तो एक विशेष सत्र बुलाया गया संसद का, सरकार के कपड़े फाड़ दिए उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये ऑल इज डॉक्यूमेंटेड। 26/11 का हमला हुआ। अब ये कसाब कैसे आ गया, वो आतंकी कैसे आ गए मुंबई में, ये सवाल पूछे गए थे ना। और तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल, एक मिनट मैं जानकारी पूरी साझा कर दूं दर्शकों के साथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और गृह मंत्री आर पाटिल, 3-3 लोगों के इस्तीफे ले लिए गए थे। 29 दिन हो गए, वो आतंकी कहां खो गए? कुछ सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए ना। दुनिया भर को आप जानकारी देंगे कल से, देशवासियों को नहीं देंगे क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कई सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन जिस तरह से सवालों को पूछने का तरीका है वो निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। और राष्ट्रहित में तो कतई नहीं हो सकता है कि आपके विमान कितने गिरे हैं। आप जो बातें कह रहे हैं, पाकिस्तानी दावे की पुष्टि आप कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान के वायुसेना को काफी राजीव जी, नुकसान अगर हमारे पहुंचाया कोई है, विमान भारतीय नहीं गिरे सेना हैं को तो सीधा बोल दें काफी आकर, निर्णायक ये कहा नुकसान गया है पहुंचाया हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। सीधा बोल दें ऑन रिकॉर्ड कि भाई हमारा कोई विमान नहीं गिरा है, बात ही खत्म। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हुई हैं पूरी पारदर्शिता के साथ, डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, जयशंकर जैसे नेता के भी बयान को लेकर के जिस तरह से हाय तौबा मचा। देखिए, मैं कुछ बातें इसलिए कहूँगा कि मैं पूरी तरह से कभी भी पक्ष का पहाड़ नहीं बनता हूँ। जो यथा स्थिति है उसको समझते हुए भी मैं एक बात कहूँगा कि जयशंकर जैसे डिप्लोमेट
जो फॉर्मर डिप्लोमेट, जो भारत के कई बड़े राजनयिक जो उनको दायित्व तो मिले उनको उन्होंने पूरा किया। 15 से 18 वो फॉरेन सेक्रेटरी रहे और उसके बाद वो देश के लगातार विदेश मंत्री हैं। ये पंडित नेहरू के बाद पहली बार किसी विदेश मंत्री का इतना लंबा कार्यकाल है। उसके बाद आप कहेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की मुखबिरी कर दी, उन्होंने गद्दारी कर दी, उन्होंने पाकिस्तान को आगाह कर दिया, जिससे हाफिज सईद जैसे लोग बच गए। मुझे ऐसा लगता है कई तस्वीरें आपने भी साझा की होंगी। सवाल तो मैं बिल्कुल करूंगा, वो भी गैर वाजिब गैर जरूरी है क्या? पर नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष को मीर जाफर कह देना, आसिम मुनीर के साथ आधी तस्वीर साझा कर देना, पाकिस्तान के सवाल पूछ रहे हैं, ये भी तो फिर उसी कैटेगरी में आएगा ना। ताली दोनों हाथों से बज रही है क्या राजीव जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ताली तो निसंदेह दोनों हाथों से जब हाथ मिलेंगे तभी बजेगी। लेकिन इतनी बात कहिए, एनडीए के 2 कंस्टिट्यूएंट्स ने मुखर होकर के कुंवर विजय शाह के बयान की भर्त्सना की। और ये सच है कि ऐसे बयानों से हम लोग भी असहज होते हैं। देश को पूरी दुनिया देख रही है और जब आप शौर्य और पराक्रम के किस्से पूरी दुनिया को सुना सकते थे, बिल्कुल उस समय घरेलू जो ये जंग है इसमें हम केवल एक दूसरे के चिथड़े उड़ा रहे हैं। बहुत सही और आप कहा बार बार आपने। कहते हैं कि हम तो सेना का मनोबल नहीं गिराते हैं। नहीं, सेना की बात नहीं, यहाँ राजनीतिक नफा नुकसान आका जा रहा है, जबकि आम आदमी वो बिल्कुल एकजुट है।